हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हम लोग आज कि हम GSTR 9 कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हमारा रहेगा फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, जिसका लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2022। अगर आपने पहले GSTR 1 और GSTR 3 भी फिल किया होगा तो इसे आप बहुत ही आसानी से फिल कर सकते हैं, और अगर नहीं किए हैं तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ये समझने के लिए। पहले हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे स्लाइड के थ्रू, और बाद में हम देखेंगे ऑनलाइन इसे डायरेक्ट पोर्टल पे हम कैसे फिल कर सकते हैं। तो बने रहिए पूरे वीडियो पे, पहले समझते हैं इसके बेसिक्स और फिर ऑनलाइन भी इसे हम डायरेक्ट देखेंगे। तो पहला जो हमारा पार्ट है GSTR 9 का वो है सेल से रिलेटेड। उसके बाद दूसरा पार्ट देखेंगे हम लोग परचेज, और एक होगा टैक्स लायबिलिटी का। तो सेल से जो रिलेटेड टेबल्स हैं वो हैं टेबल नंबर 4, 5, 9, 10, 11 और 17। सेल के जितने भी टेबल्स हैं वो ऑटो पॉपुलेट होते हैं GSTR 9 में GSTR 1 के थ्रू। जो डिटेल हम GSTR 1 में फिल करते हैं, जैसे कि B2B, B2C, एग्जम्प्ट, ये सभी चीज़ें ऑटोमेटिक GSTR 1 से ऑटो पॉपुलेट होता है GSTR 9 में। तो टेबल 4 किसके लिए है? तो टेबल 4 आपका है टैक्सेबल सप्लाई के लिए। टेबल 5 एग्जाम सप्लाई के लिए। आपने जो भी एग्जाम सप्लाई शो किया होगा GSTR 1 में वो टेबल 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। टेबल 9 आपका टैक्स लायबिलिटी बताएगा। जो भी सप्लाई हमने टैक्सेबल सप्लाई बताया है उसके सामने जो टैक्स की लायबिलिटी बनती है उसका पेबल वो टैक्स लायबिलिटी में बताएगा। अच्छा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है टेबल नंबर 10 और 11। ड्यूरिंग द ईयर 21-22 हम अपना सेल दिखा देते हैं, पर कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो हमसे छूट जाते हैं, जैसे कि बिल्स हमको दिखाना रह गया, या बिल्स हमने गलत चढ़ाए थे उसके बाद में हमने अमेंड करके कम से ज़्यादा किया, या क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो आपने ड्यूरिंग द ईयर नहीं बता पाए और बाद में आप 30 नवंबर तक बताए हैं। पहले ये डेट सितंबर का रिटर्न था, अब ये 30 नवंबर तक हो रहा है, तो इसलिए हम लोग ये एडजस्टमेंट अब 30 नवंबर तक कर सकते हैं। तो इस तरह के जो एडजस्टमेंट है, आपने टैक्स की लायबिलिटी बढ़ाई है, टैक्स का लायबिलिटी कम किया है। अगर टैक्स का लायबिलिटी आपने बढ़ाया है तो उसे टेबल नंबर 10 में शो करेंगे, और टैक्स की लायबिलिटी आपने कम किया है तो टेबल नंबर 11 में हम लोग इसको शो करेंगे। तो खास ख्याल रखें, टेबल नंबर 4 टैक्सेबल, 5 एग्जम्प्ट, 9 में हमारी लायबिलिटी, 10 में हमें अगर कुछ सेल को इंक्रीज करना है तो उसके लिए, और सेल को डिक्रीज करना है तो उसके लिए टेबल नंबर 11 हम दिखाएंगे। तो ये बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर हो गया आपका GSTR 9 का सेल से रिलेटेड। सेकेंड पार्ट है परचेज से रिलेटेड। तो जैसा मैंने बताया कि परचेज से रिलेटेड जो भी डेटा है वह GSTR 3B से ऑटो पॉपुलेट होगा, क्योंकि हमारा जो भी परचेज से रिलेटेड डेटा होता है जैसे कि ITC का, वो सब हम 3B में फिल करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है एनुअल रिटर्न में आपके GSTR 9 में भी वो डेटा जो आएगा वो GSTR 3B से आएगा। तो उसके लिए जो टेबल्स हैं वो है टेबल नंबर 6, टेबल 7, 8, 12, 13। टेबल नंबर 18 जो परचेस का HSN समरी होगा वो हमें खुद फिल करना होगा, ये हमारे लिए ऑप्शनल है। तो टेबल नंबर 6 के अंदर क्या होगा? टेबल नंबर 6 में आपका जो क्रेडिट है GSTR 3B में जो आपने शो किया है वो पूरा का पूरा यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होगा, जिसका बाद में हमें बाइफरकेट करना होगा कि इसमें कैपिटल गुड्स कितना है, इनपुट कितना है और सर्विसेज के कितने हैं, प्लस RCM के अंदर जो हमने क्रेडिट लिया है वो कितना है, एक्सपोर्ट के थ्रू कितना है। तो इस तरह के सारे अलग अलग रॉज आएंगे जिसमें आपको इसका बाइफरकेशन देना होगा। एक खास बात ख्याल रखें, इसमें नेट ITC ट्रांसफ़र नहीं होता है,
रिवर्सल के जो आइटम्स होते हैं उसका इफेक्ट इसमें नहीं आया होगा। यानी अगर आपने क्रेडिट 100 रुपये लेके 10 रुपया माइनस करके नेट 90 रुपीज़ अगर क्रेडिट लिया है 3B में, तो यहाँ पे 100 रुपीज़ ही ट्रांसफ़र होगा, 90 रुपीज़ ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो टेबल नंबर 6 में हमें उस 100 का बाइफर्केशन देना है। फिर टेबल नंबर 7 देख रहे हैं आप, टेबल नंबर 7 ITC रिवर्सल। तो ITC रिवर्सल के लिए आपको टेबल नंबर 7 का यूज़ करना है। मीन्स जो रूल नंबर 37 के हम अंदर रिवर्सल किए होंगे, या फिर 42, 43 के अंदर किए होंगे, 17(5) के अंदर किए होंगे, तो ये सारे रिवर्सल आपको ITC से रिलेटेड टेबल 7 में रिवर्सल करना है। उसके बाद आपका आता है टेबल नंबर 8। टेबल नंबर 8 में 2A का डेटा ऑटो फिल रहेगा। उसके साथ हमें जो टेबल नंबर 6 में हमने ITC फिल किया है उसको हमें कंपैरिजन करना होगा और देखना होगा कि हम कोई ज़्यादा क्रेडिट नहीं ले रहे हैं कंपेयरिंग टू 2A, और बाद में अगर कम लिया है तो वो भी, या ज़्यादा लिया है वो भी, वो हमें वहाँ पे कंपेयर करना है। टेबल नंबर 12, 13 जैसा कि हमने पहले सेल में भी देखा है, ड्यूरिंग द ईयर जो हमारा ट्रांजेक्शन छूट गया और बाद में हम 30 नवंबर तक एडजस्ट कर रहे हैं, सेम उसी तरह अगर परचेज का कुछ क्रेडिट हमारा छूट गया है और हमने अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक के रिटर्न में बाद में दिखाया है, तो उसका हम एडजस्टमेंट टेबल नंबर 12 और 13 में बताएंगे। और टेबल नंबर 18 आपका परचेज का समरी है जो कि ऑप्शनल है। आइए अब हम लोग देखते हैं जो GSTR 9 में फिल करना है ऐसे केसेस को जहां पर GSTR 1, GSTR 3B और बुक मिसमैच कर रहे हो। इस बुक्स में फिगर अलग है, आपके GSTR 1 में फिगर कुछ अलग गया हुआ है और 3B में फिगर अलग गया हुआ है। तो इन केसेस में हम GSTR 9 को कैसे फिल करें, एनुअल रिटर्न कैसे बनाएं। तो देखते हैं पहला केस। आप देख सकते हैं पहला केस है जिसमें बुक्स में 100 रुपीज़ गया हुआ है, GSTR 1 में 90 और GSTR 3B में 90। यानी 3B और 1 तो मैच है, मीन्स आपका जो एनुअल रिटर्न में ऑटो पॉपुलेट डेटा आएगा वहाँ पे सब कुछ मैच दिखेगा, लेकिन बुक में टर्नओवर हमारा ज़्यादा है 10 रुपये से। तो इस केस में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि आपका जो भी एडजस्टमेंट करना है, जो आपने अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक के रिटर्न में किया हुआ है नेक्स्ट ईयर में, वो टेबल नंबर 10 और 11 में करना है। तो हमारा 10 रुपये कम है GSTR 1 और 3B में, तो उसे हमें बढ़ाना है। तो उसके लिए हमें टेबल यूज़ करना है 10। तो 10 नंबर के टेबल में हम 10 एक्स्ट्रा दिखा देंगे और इस तरह हमारा टर्नओवर मैच हो जाएगा। और उतना टैक्स हम लोगों ने ऑलरेडी अप्रैल टू सितंबर के 3B में भी पेमेंट किया होगा, तो वो ऑटोमेटिक टैक्स पेबल भी मैच हो जाएगा। नेक्स्ट केस देखते हैं जहां बुक्स में 100 है, GSTR 1 में भी 100 है, पर GSTR 3B में 90 है और बाद में हमने इसे पेमेंट कर दिया है अप्रैल टू अक्टूबर के रिटर्न में नेक्स्ट ईयर में। तो इस केस में क्या होगा, जो टेबल नंबर 4 है वहाँ पे GSTR 1 से रिफ्लेक्ट होगा फिगर, तो वो 100 रुपीज़ होगा जो कि बुक से मैच कर रहा है। पर टैक्स पेबल का जो टेबल है 9, वहाँ पे 10 रुपया कम होगा। तो अब हमें क्या करना है कि 10 नंबर टेबल में हमें बढ़ाना है 10 रुपया। लेकिन अगर आप 10 रुपये टेबल नंबर 10 में बढ़ाएंगे तो ऑलरेडी GSTR 1 में ऑटो पॉपुलेट 100 है और 10 आप बढ़ा देंगे और तो 110 हो जाएगा। तो इस केस में हमारा बुक के साथ मैच नहीं करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक उपाय ये है कि जो ऑटो पॉपुलेट 4 नंबर की टेबल आती है सेल का, उसे हम 10 रुपये से कम कर देंगे। आप आपके चॉइस से B2B या B2C में कहीं 10 रुपये हमें कम करना है और 10 रुपये फिर हमें दिखा देना है टेबल नंबर 10 में। तो वहाँ 90 हो जाएगा 10 कम करने पे, क्योंकि ऑलरेडी 100 है, इसमें -10 करेंगे वहाँ 90 दिखेगा, +10 हम लोग 10 नंबर के टेबल में दिखा रहे हैं। यानी यहाँ 90 और +10 100 आपका बुक के साथ मैच कर जाएगा। तो इस तरह हम इसको मैच कर सकते हैं। इसी तरह का रिवर्स केस होता कि अगर हमने कम दिखाया होता तो बुक में हमारा कम होता तो माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट केस देखते हैं
केस नंबर 3, बुक में आपका 100 है, GSTR 1 में 90 और GSTR 3B में 110। तो अभी तक हम लोग जो देखे थे उसमें हम 10 नंबर का, टेबल नंबर 10 नंबर का यूज़ करके टर्नओवर को मैच कर रहे थे। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, GSTR 1 में 90 गया है और GSTR 3 में 110 गया है और बुक में 100 है, यानी तीनों मिसमैच है। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, सेम मेथड अपने को यूज़ करना है, प्लस और माइनस करके लास्ट में हमको 100 पे पहुंचना है, यानी हमारा बुक फाइनल है और बुक के साथ हमें मैच करना है। तो GSTR 1 का जो ऑटो पॉपुलेट आएगा टेबल नंबर 4 में, वहाँ 90 दिख रहा होगा, हमें पहुंचना है 100 में। तो ऑब्वियस सी बात है, हम अगर 10 वहाँ पे दिखा देंगे टेबल नंबर 10 में तो वो 100 में पहुंच जाएगा। लेकिन ऑलरेडी हम लोगों ने 10 रुपीज़ GSTR 3B में एक्सेस पे किया हुआ है, उसे भी तो मैच करना है। तो वो कैसे मैच करेंगे, तो वो तो नहीं मैच हो सकता, क्योंकि वहाँ 100 दिखेगा लेकिन ऑलरेडी हम जो 10 रुपये एक्सेस पे कर रखे हैं 3B में, उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, दोनों चीज़ें करने हैं आपको एक साथ। अगर मान लीजिए आप टेबल नंबर 10 में 10 बढ़ा दिए और फिर टेबल नंबर 11 में 10 कम कर दिए, क्योंकि टेबल नंबर 11 हम कम करने के लिए यूज़ करेंगे अभी तक। तो टेबल नंबर 11 यूज़ करेंगे तो पहले टेबल नंबर 10 में हम 10 बढ़ाएंगे और टेबल नंबर 11 में हम 10 कम करेंगे, तो नेट तो हम वापस 90 पे ही पहुंच जाएंगे, जबकि हमको पहुंचना है 100 पे। तो इस केस में हमें लेना पड़ेगा कि टेबल नंबर 4 में हमें 110 दिखा देना पड़ेगा। टेबल नंबर 4 में हमें 110 का सेल कर देना पड़ेगा और बाद में टेबल नंबर 11 में जाके हमें 10 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका 110 माइनस 10 आप 100 पे पहुँच जाएंगे, जो कि आपके बुक के साथ मैच कर जाएगा। हमें ये लिबर्टी लेनी पड़ेगी क्योंकि फॉर्म जो है वो पूरे कंप्लीट नहीं है, सारे ऑप्शंस वहाँ पे नहीं दिखते हैं, तो इसलिए हमें ये चीज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह का ये केस नंबर 3 जो है सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। अगर ये आप कर ले रहे हैं तो हर तरह की चीज़ों को आप प्लस माइनस करके मैच करना ही पड़ेगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया केस नंबर 3 तक। एक बात ख्याल रखें, ये जो भी एडजस्टमेंट करते हैं 10-11 में, उसका टेबल नंबर 14 पे भी इफेक्ट देना पड़ता है कि हमने बाद में पेमेंट किया है तो वो दिखाना है, कम किया है तो वो भी दिखाना है। वो हम लोग ऑनलाइन देखेंगे GSTR 9, तो उसमें एक बार इसको भी देख लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर के केस पे, केस नंबर 4 पे। अभी तक हमने जितना भी एडजस्टमेंट देखा वो हमने खुद से ऑलरेडी अप्रैल टू अक्टूबर के रिटर्न में रेक्टिफाई ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, सिर्फ हमें शो करना था। लेकिन अब ये केस ऐसा है जिसमें हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया है, हमारा वो डिफरेंस को ठीक करना ही बाकी है। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, तो अगर बुक में 100 है, GSTR 1 में 100 है, 3B में 90 है और ये हमने अप्रैल टू सितंबर तक 10 रुपीज़ जो कम है वो पेमेंट नहीं किया है, तो इस केस में सिंपल हमें दिखाना तो वही है 10 रुपीज़ कि हमने बाद में पेमेंट किया है। तो इस केस में आपको GSTR 1 को छेड़खानी नहीं करनी है, आपको यहाँ पे DRC 03 10 रुपये से पे कर देना है। हम अप्रैल टू सितंबर वाले कॉलम का यूज़ यहाँ पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस पीरियड पे हमने ये किया नहीं था। 9 नंबर के टेबल में हम अपनी लायबिलिटी जो 90 वहाँ पे दिख रहा होगा उसको हमको 100 कर देना है, जिससे कि डिफरेंस आएगा पेड और पेबल में, और वो पेड और पेबल हमारा DRC 0310 में दिखेगा। जब आप DRC 0310 भरें तो वहाँ पे ऑप्शन में रिमार्क में लिखें कि हम एनुअल रिटर्न के सामने इसे पे कर रहे हैं। तो ये हमने देखे 4 केसेस, और भी अलग तरह के केसेस हो सकते हैं, वो आप इतना ख्याल रखें कि बुक के साथ आपको मैच करना है। तो 10-11 के एडजस्टमेंट के बाद आप अपने बुक के टर्नओवर पे पहुंचने चाहिए। परचेजेस पे भी ठीक आपके बुक के साथ ही करना है। उसके लिए एडजस्टमेंट आपका टेबल नंबर 8 में आएगा, जहां पे आप दिखा सकते हैं कि आपने अपने क्रेडिट जो है वो नेक्स्ट ईयर में लिया हुआ है
और 12 और 13 नंबर का टेबल हमको यूज करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमने जो 20-21 से रिलेटेड ट्रांजैक्शन दिखाए हैं 21-22 में, उसका क्या करना है। तो 20-21 से रिलेटेड आपने कोई ट्रांजैक्शन अगर सेल के 21-22 में दिखाए हैं तो उसका कोई भी इफेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास सर्कुलर है जो बताता है कि पुराने साल का दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे दिखाएंगे तो फॉर्म और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग पोर्टल पे और देखते हैं GSTR 9 एनुअल रिटर्न कैसे फिल कर सकते हैं ऑनलाइन। देखते हैं हम एनुअल रिटर्न ऑनलाइन और उसको एक बार ओवरव्यू लेते हैं। तो आप GST के साइट पे लॉगिन करने के बाद डेस्कटॉप पे ही आपका एनुअल रिटर्न आएगा। एनुअल रिटर्न पे क्लिक करना है, ईयर आपका चूज़ करना है। आप पुराने साल के भी देख सकते हैं सारे। अभी हम 21-22 का देख रहे हैं तो 21-22 पे सर्च करेंगे। आपका ये एनुअल रिटर्न प्रिपेयर ऑनलाइन। हमने अभी तक जो टेबल देखा है बस वही हमको यहाँ पे रिपीट करना है। हमें नील नहीं फाइल करना है तो नो है। ये है हमारे टेबल्स जो हमने देखे। टेबल नंबर 4 आप देख सकते हैं, डिटेल ऑफ एडवांस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज पेबल। तो ये टैक्सेबल के लिए हो गया आपका टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 5, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल, यानी आपका ये एग्जम्प्ट के लिए हो गया। टेबल नंबर 6 जो हम लोगों ने देखा था ITC से रिलेटेड है, तो डिटेल ऑफ ITC अवेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। टेबल नंबर 7, डिटेल ऑफ ITC रिवर्स्ड एंड इनएलिजिबल ITC फॉर द फाइनेंशियल ईयर, यानी हमारा रिवर्सल से था। और टेबल नंबर 8, अदर ITC रिलेटेड इंफॉर्मेशन। टेबल नंबर 9, डिटेल ऑफ टैक्स पेड एज डिक्लेयर्ड इन रिटर्न्स फाइल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। टेबल नंबर 10, 11, 12 एंड 13 जो हमने एडजस्टमेंट से रिलेटेड देखा था कि सेल में अगर चेंज करना है तो 10 एंड 11 और परचेज से रिलेट करना है तो 12 एंड 13। क्या बता रहा है ये, पर्टिकुलर्स ऑफ द ट्रांजेक्शन्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न्स ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टिल द स्पेसिफाइड पीरियड। तो हमारा स्पेसिफाइड पीरियड है 30 नवंबर 2022, यानी 21-22 से रिलेटेड आपने 30 नवंबर तक जो भी एडजस्टमेंट किया है वो यहाँ पे दिखाना है। 14, डिफरेंशियल टैक्स पेड ऑन अकाउंट ऑफ डिक्लेरेशन इन टेबल नंबर 10 एंड 11। तो 10 और 11 में हम कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना है, तो रिड्यूस करना है, तो उसका इफेक्ट हमें टेबल नंबर 14 में देना है। टेबल नंबर 15 कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे आपका अगर कुछ डिमांड और रिफंड से रिलेटेड है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसे मैं स्किप कर रहा हूँ। टेबल नंबर 16 भी है, सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम कंपोजिशन टैक्स पेयर डीम्ड सप्लाई बाय जॉब वर्कर एंड गुड्स सेंड टू अप्रूवल बेसिस। ये भी कंपलसरी नहीं है, अगर आपका रिलेटेड है तो देख सकते हैं। हमने देखा था आपने सेल्स रिलेटेड HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई मीन्स सेल हमारा आउटवर्ड सप्लाई कहलाता है, तो उसका HSN समरी यहाँ फिल करना है। HSN वाइज समरी ऑफ इनवर्ड सप्लाई यानी परचेज से रिलेटेड, ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। 19 आपका इनएक्टिव है, लेट फी वगैरह कुछ होगा। आप अगर लेट से एनुअल रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो ऑटो पॉपुलेट यहाँ पे होता है। अब अंदर का थोड़ा नज़ारा ले लेते हैं। दूसरी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देखेंगे डाउनलोड GSTR 9 सिस्टम कंप्यूटेड समरी, यानी ये जो समरी है पूरा वो सिस्टम से जो कंप्यूट हुआ है वो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। GSTR 1 पूरे साल का जो GSTR 1 का समरी है आप उसे यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। GSTR 3B की समरी जो है आप उसे भी डाउनलोड करके यहाँ देख सकते हैं। यानी ये आप पूरे साल में जो आपने क्या फाइल किया है GSTR 1 और 3B में वो डाउनलोड करके आप आपके बुक के साथ आराम से रिकंसिलेशन तैयार करने के बाद आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो देखते हैं टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 4 हमारा है टैक्सेबल सप्लाई के लिए।
तो क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं टैक्सेबल सप्लाई मेड टू B2B, B2C, जीरो रेटेड एक्सेप्ट सप्लाई टू SEZ विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, है ना, जीरो रेटेड सप्लाई ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, SEZ ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, डीम्ड एक्सपोर्ट। तो इस तरह के सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अच्छा, इसमें एक मेन चीज़ ख्याल रखना है, इसमें ये भी आ जाता है इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, यानी आपने जो RCM में पेमेंट किया होगा वो भी यहाँ पे आता है। ऑल्दो ये हमारा सप्लाई नहीं है, टेबल नंबर 4 वो सेल को दिखाने के लिए है, पर ये हमारा सेल नहीं होने के बावजूद भी यहाँ पे इसे दिखाया गया। तो ये एक एक्सेप्शन है इस टेबल में, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। आप ये जो टोटल आपका यहाँ पर सेल दिखेगा इसमें ये इंक्लूड रहेगा, ये खास बात का ख्याल रखें वरना ये गलती होती है हमसे। तो आपको जब अपना मैच करना है सेल, तो आपका जो ये टोटल सेल दिख रहा है यहाँ पे, इसमें से आपका ये फिगर जो यहाँ पे अगर कुछ है तो आपको वो माइनस करना है, उसके बाद ही आपको मैच करना है, अदरवाइज ये मैच नहीं करेगा। ये खास ख्याल रखने जैसी बात है। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मेरा ये RCM के अंदर मैंने लाख रुपया बढ़ा दिया है तो देख सकते हैं आप 22 की जगह यहाँ पे 23 लाख रुपए का टर्नओवर हो गया है, जो कि हमारा टर्नओवर का पार्ट नहीं है, ये हम टैक्स भर रहे हैं RCM के अंदर। तो ये एक ओवरव्यू है जिसे आप देख सकते हैं खुद से फिल करने के वक्त। ये आपका ऑटो पॉपुलेटेड है GSTR 1 से। सीधी सी बात है कि B2B, B2C का डिटेल गवर्नमेंट को कहाँ से मिलेगा, तो GSTR 1 से मिलेगा, 3B से नहीं मिल सकता। तो इसलिए ये जो टेबल आपका 4 नंबर का फिल होगा वो GSTR 1 से फिल होगा। आप नीचे देख सकते हैं क्रेडिट नोट इश्यूड ड्यूरिंग दी ईयर, आपने जो क्रेडिट नोट इश्यू किया होगा उसका इफेक्ट आएगा, डेबिट नोट इश्यूड किया है तो उसका आएगा। अच्छा, आपने जो कुछ अमेंडमेंट भी किया है, कभी इन्वॉइसेस को आपने कम कर दिया या कुछ गलती हो गई थी, वो सब आपने रेक्टिफाई किया है, तो उस रेक्टिफिकेशन के कारण अगर आपका टैक्स बढ़ रहा है तो वो यहाँ पे आएगा, आपका टैक्स रिड्यूस हो रहा है तो वो यहाँ पे आएगा। तो पूरा प्लस माइनस करके यहाँ पे नेट आएगा, जिसे आपके टैक्स लायबिलिटी के साथ मैच करना है। यानी जो हमारे एग्जाम्पल में था 100 रुपीज़, उसे हम पूरा टैक्सेबल मान रहे हैं, एग्जम्प्टेड नहीं मान रहे हैं, तो ये 100 रुपीज़ यहाँ पे आना चाहिए एक्सेप्ट RCM। अगर यहाँ पे कुछ है तो वो माइनस करने के बाद यहाँ पे 100 आना चाहिए और उसके ऊपर टैक्स आना चाहिए। तो ये हमारा टैक्सेबल सप्लाई का टेबल नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसमें खास ये भी है एडवांस के ऊपर भी हम लोग टैक्स पे करते हैं, पर किस केसेस में, अगर हमें एडवांस मिल रहा है सर्विसेज के केस में, अगर गुड्स के सामने एडवांस मिलता है तो उस पर टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी यहाँ हम लोग टेबल नंबर 4 कंप्लीट करते हैं सेव करके। अब नेक्स्ट टेबल देखते हैं, बैक करना है आपको। नेक्स्ट टेबल है हमारा डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर एग्जम्प्टेड सप्लाई। आप देखिए, जीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी कि टैक्स नहीं लगेगा, SEZ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, एग्जम्प्टेड, नील रेटेड, नॉन GST सप्लाई। तो ये सारे चीज़ें, एक ये सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय द रिसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। तो ऐसे इन्वॉइसेस जिस पे हम रिवर्स चार्ज में सामने वाला पे करेगा, हमें नहीं पे करना है, तो उसे भी हमें यहाँ एग्जाम में दिखाना है। अब इसी से रिलेटेड अगर कुछ आपका डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, तो वो एग्जम्प्टेड से रिलेटेड डेबिट नोट, क्रेडिट नोट का डिटेल यहाँ पे आएगा, नेट यहाँ पे आ जाएगा। तो टैक्सेबल प्लस नॉन टैक्सेबल, ये सारा मिला करके आपका यहाँ पे टर्नओवर, टोटल टर्नओवर आप देख सकते हैं 4N + 5M 4G। आप एक एक आइटम को रो वाइज चेक कर सकते हैं। आपका फाइनल टर्नओवर आपको मैच करना है। अब चलते हैं टेबल नंबर 10 एंड 11 में। यहाँ देखिए, सप्लाई एंड टैक्स डिक्लेयर्ड थ्रू अमेंडमेंट्स, नेट ऑफ डेबिट नोट्स 10, 11, 12, 13 particulars of the transactions for financial year declared
इन रिटर्न ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टिल द स्पेसिफाइड डेट। तो जैसा हमने देखा, आपको यहाँ पे टैक्स को बढ़ाना है, टर्नओवर को बढ़ाना है, तो टेबल नंबर 10 का यूज़ करेंगे। अब देखिए 22,22,000 है, अगर मैं यहाँ पे 1 लाख बढ़ा देता हूँ तो ये हमारा हो गया 23 लाख। ठीक उसी तरह अगर मैं यहाँ पे 1 लाख बढ़ा देता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 21 लाख। यानी यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हैं आपका सेल और रिड्यूस भी कर सकते हैं, जिससे आपका बुक के साथ मैच करना, यानी ये जो टेबल टोटल टर्नओवर है यहाँ से आपको मैच करना है। इसके अंदर आपका एग्जम्प्टेड भी इंक्लूड रहता है, पर यहाँ पे आपका आरसीएम पे जो आपने टैक्स पेमेंट किया है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं रहेगा, जबकि 4 नंबर टेबल में वो इंक्लूड था, पर यहाँ पे वो इंक्लूड नहीं होगा। आप ये फिल करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेल से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुए। अच्छा, यहाँ पे आपने अगर टैक्स डिक्लेयर किया है तो ऑब्वियस सी बात है, हमने यहाँ पे देखा था टेबल नंबर 14, जिसमें आपको यहाँ पे शो करना है। आपने अगर डिफरेंशियल टैक्स पेड ऑन अकाउंट ऑफ डिक्लेरेशन इन टेबल नंबर 10-11, तो 10-11 से रिलेटेड आपने यहाँ पे कुछ दिखाया है तो आपको यहाँ पे उसका पेमेंट कर देना है या माइनस में दिखा देना है। तो यहाँ पे हमारा एक पार्ट कंप्लीट होता है सेल का। HSN समरी का मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, HSN समरी बहुत इजी है, आप यहाँ जा कर के फिल कर सकते हैं। आपका HSN दिखाइए, आपका सर्विस का SSC दिखाइए, और उसके बाद आपका मान लीजिए 9954 है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो कंस्ट्रक्शन आप चूज़ करेंगे तो बाकी की चीज़ें आपके ओपन हो जाएंगे। देख सकते हैं आप टैक्सेबल वैल्यू कितना है। अच्छा, यहाँ पे एक बात ख्याल रखना है कि पॉइंट में ये पकड़ता है, अगर आपका टैक्स आपने पॉइंट में है और आपने नहीं किया तो ये सेव करने के लिए नहीं देगा, तो ये ख्याल रखिएगा, वरना इसमें थोड़ा तकलीफ होता है। तो यहाँ पे हमारा सेल का पार्ट कंप्लीट होता है, यानी इजी पार्ट जो था अपना कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं क्रेडिट का। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो जा रहा है, तो इसे हम जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा टेबल नंबर 6 है। जैसा कि मैं बताया था, टेबल नंबर 6 में ए ये ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, जो कि GSTR 3B से आता है। GSTR 3B में जो आपने क्रेडिट लिया है वो यहाँ पे आता है। इसे आप क्रॉस चेक करना चाहें तो जैसा मैंने बताया था, GSTR 3B का समरी, उससे आप कर सकते हैं क्रॉस टैली। एक मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ। यह है GSTR 3B समरी। GSTR ये हमने डाउनलोड कर लिया है, GSTR 3B का समरी। इसे आप रीचेक कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो कि GSTR 9 में फिगर्स कहाँ से आ रहे हैं। इस पर्पस के लिए आप देख सकते हैं हमारे 9 के GSTR 9 के 6 में फिगर जो आ रहा है 46,728 19030, क्या है ये, कहाँ से आ रहा है, ये देखिए, ये ऑल अदर ITC बिफोर रिवर्सल, यानी जो हमारा यहाँ पे फिगर आ रहा है ये बिफोर रिवर्सल, यानी रिवर्सल इसमें नहीं हुआ है, तो आपको उसी हिसाब से यहाँ पे आपका डिक्लेयर करना है। अब ये जो फिगर आया है तो इसमें आपका इनपुट्स का कितना है, कैपिटल गुड्स का कितना है, इनपुट सर्विस का कितना है, ये आपको बाइफरकेट देना है। फिलहाल कैपिटल गुड्स कंपलसरी है, कैपिटल गुड्स को आपको सही सही डिक्लेयर करना है, और अगर आपके पास इनपुट और इनपुट सर्विस का फिगर अलग अलग नहीं है तो आप इनपुट्स में इसे डाल सकते हैं। इसके अंदर अगर आपका कुछ RCM है तो RCM किससे रिलेटेड, अगर वो अनरजिस्टर्ड से रिलेटेड है तो यहाँ पे दिखाना है, अगर रजिस्टर्ड से रिलेटेड है तो यहाँ पे दिखा। नॉर्मली अगर हम एडवोकेट से सर्विस लेते हैं और RCM भर रहे हैं तो वो अनरजिस्टर्ड होते हैं, और GTA से लेते हैं तो वो नॉर्मली रजिस्टर्ड होते हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स का कुछ है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, आप गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि एक एक एंट्रीज अगर करेंगे तो वीडियोस कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। इसे आप दिखा सकते हैं।
ये आपका टेबल नंबर 6 कंप्लीट होता है। ये ट्रांस 1 वगैरह शायद ही अब अप्लीकेबल होगा किसी को, क्योंकि ये पहले के सालों में इसका उपयोग हो चुका है। ट्रान 1, ट्रान 2 ऑफकोर्स नेक्स्ट ईयर शायद इसका यूज़ होगा, क्योंकि अभी वापस ट्रान 1 का पोर्टल ओपन हुआ है। इसे आप सेव करके बाहर जा सकते हैं। हमने देखा था कि टेबल नंबर 7 को हमें यूज़ करना है रिवर्सल के लिए। एक बात को देखिए, जब हमने टेबल 6 देखा था तो वहाँ ऑटो पॉपुलेट हो रहा था फिगर, पर टेबल 7 में ये ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा है। तो टेबल 7 को आपको खुद ही भरना है। जैसे कि हमारे केस में जितना ऑलरेडी हमारे पास है 190 तो हम यहाँ पे भर सकते हैं। लेकिन आपको और भी इसके अलावा कुछ एडजस्टमेंट करना है तो टेबल नंबर 7 में आप सारे रिवर्सल के डालेंगे और यहाँ पे आपका नेट आएगा सब। ये रूल्स आपको जानने बहुत ज़रूरी है कि 37, 39, 42, 43, 17, 5 क्या है, ये थोड़ा भरने के लिए ज़रूरत है नॉलेज होने की। अब नेक्स्ट टेबल है टेबल नंबर 8। टेबल नंबर 8 जैसा हमने बताया 2A से यहाँ पे ये फिगर आ रहा है। अभी हम लोगों ने टेबल नंबर 6 फिल नहीं किया है। अगर इसे हम टेबल नंबर 6 फिल कर देंगे तो यहाँ पे टेबल नंबर 6 का फिगर ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। इसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे फिल करके एक बार दिखा देता हूँ ताकि थोड़ी क्लैरिटी रहेगी, वरना लगेगा आधा बताया आधा तो बताया ही नहीं। सपोज मैं इसे सारा इनपुट्स में डाल देता हूँ 190030.52। इसे मैं सेव कर देते हैं। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी खुद को भी। अभी आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही वहाँ पे फीड किया तो ऑटोमेटिक ITC एज पर सब टोटल ऑफ 6B एंड 6H अबोव यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो गया है। मैंने आपको बताया डिफरेंसेस आप यहाँ पे किस कारण से आपके पास अवेलेबल था, आपने क्रेडिट नहीं लिया है, लैप्स हो गया है, तो आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं फिगर्स, और अगर ये इनएलिजिबल था तो आप यहाँ पे करिए। इस तरह के कारण नीचे दिए हुए हैं जिसे आपको खास देखना है। एक दूसरी बात जो बहुत खास ख्याल रखना है, जो आप बाद में पता चले इससे पहले आपको बता देते हैं। यहाँ पे आपने गौर किया होगा कि रिवर्सल का इफेक्ट यहाँ पे नहीं आया। ये जो फिगर आया, ये फिगर आपके आ रहा है डायरेक्ट टेबल नंबर 6 से, यानी जो हम रिवर्स कर रहे हैं उसका इफेक्ट ये नहीं पकड़ता है। तो आप ख्याल रखें कि उसका रेफरेंस भी यहाँ पे आएगा, वो आपको एडजस्ट करना है आपके क्रेडिट मैच करने के लिए। कायदे से नेट क्रेडिट यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन नेट क्रेडिट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि GSTR 2A में वो चीज़ें नहीं आती हैं जो आपने रूल 37, रूल 42, 43 या 17(5) के अंदर आपने रिवर्स किया है, तो वो एक्चुअली इसके अंदर आता नहीं है। तो यहाँ पे भी अगर हम नेट लेंगे तो वो ऐसे ही मिसमैच हो जाएगा। तो इसे भी बिफोर रिवर्सल रखा गया है, तो यहाँ पे भी जो फिगर पकड़ रहा है वो बिफोर रिवर्सल है। तो आप ख्याल रखें, आप अब जब अगर बुक के नेट क्रेडिट से इसको मैच करेंगे तो ये मैच नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपको आपके बुक के ग्रॉस क्रेडिट से मैच करना है। तो यहाँ तक हमने टेबल 8 पूरा देख लिया है। अब एक चीज़ बाकी रह गया है कि जो क्रेडिट हमारा 21-22 का था पर हम 21-22 में नहीं लिए और उसे हमने नेक्स्ट ईयर लिया है अप्रैल टू अक्टूबर के बीच, तो उसे कहाँ कहाँ दिखाना है। तो आप देख सकते हैं ITC ऑन इनवर्ड सप्लाई अदर देन इम्पोर्ट एंड इनवर्ड सप्लाईज received during the financial year but availed in the next financial year up to specified period। तो वैसे क्रेडिट जो आपने नेक्स्ट ईयर लिया है उसको यहाँ पे शो करना है। प्लस हमने देखा था कि हमें टेबल 12 एंड 13 में भी इसको दिखाना है। तो हमारे टेबल 12 एंड 13 में यहाँ देख सकते हैं रिवर्सल ऑफ ITC अवेल ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो आपको रिवर्सल का यहाँ दिखाना है। अगर आपने 21-22 का कोई क्रेडिट 22-23 के 30 नवंबर तक रिवर्स किया है तो यहाँ दिखाना है, और अगर अवेल किया है तो यहाँ पे दिखाना है। अच्छा, कोई 20-21 का 21-22 में किया है तो उसको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो चलेगा।
आप उसे चाहें तो टेबल नंबर 6 में, क्योंकि यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट में वो रिफ्लेक्ट होगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है एनी अदर ITC अवेल्ड बट नॉट स्पेसिफाइड अबव, तो उसे आप चाहे तो यहाँ पे अलग से बाइफरकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्रेडिट का भी पूरा कंप्लीट हो जाता है। आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो। नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका टेबल नंबर HSN वाइज समरी ऑफ इनवर्ट सप्लाई, आपके पास अगर डेटा अवेलेबल है, कंपल्सरी नहीं है, अगर आपके पास अगर डेटा अवेलेबल है तो आप यहाँ पे परचेज का समरी दे सकते हैं। अब एक मेन टेबल रह गया है बाकी। हमने सेल देखा, परचेज देखा, अब लायबिलिटी का टेबल हमने कितना पे किया है वो हमारा बाकी है, और वो है हमारा टेबल नंबर 9। तो 9 को खास ख्याल देखते हैं पेबल का। तो एक बात समझिए, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ये फ्रीज है। कौन सा है ये? पेड थ्रू कैश। आपने जो टैक्स पेड किया है, पेड कैश थ्रू ITC, यानी पेमेंट का टेबल है ये। तो पेमेंट का टेबल ऑब्वियस सी बात है, कहाँ से आएगा? पेमेंट हम 3B में से करते हैं, यानी 3B में जो भी हमने पेमेंट किया होगा वो सब कुछ यहाँ पे आएगा। आप देखिए पेनल्टी है, लेट फी, इंटरेस्ट, ये सब कुछ यहाँ पे आया। हमने जितना लायबिलिटी दिखाया है उतना ही यहाँ पे पेड हो गया है। अब इसे कब हमें चेंज करने की बारी आ सकती है? अगर हमने टेबल नंबर 4 को कुछ चेंज किया है, वहाँ पे ही हमने लायबिलिटी बढ़ा दिया है और हमको पे करना है, तो फिर इसे हम अमेंड कर सकते हैं। अदरवाइज इस टेबल को छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अलावा जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट हम दिखाएंगे टेबल नंबर 10, 11 में, और 14 में वो बताया जाएगा। तो यहाँ पे आप कुछ चेंज कर भी नहीं सकते हैं। ऑलरेडी जो पेड है वो पेड ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, यहाँ लायबिलिटी जो है वो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ हमारा GSTR 9 कंप्लीट होता है। फिर भी आपको कुछ डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। सबमिट कैसे करना है बाकी रह गया, तो कंप्यूट लायबिलिटी करना है और बाद में इसे सबमिट करना है। वीडियो अगर यूज़फुल और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।